आप बेटा संभाल। निया, आप ठीक हो ना बेटा? चोट तो नहीं लगी? मैं अभी दवाई लेकर आती हूँ। यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, यहीं बैठना। हाँ, कुछ भी चाहिए हो आप आवाज दे देना, पर आप खुद चलकर नहीं जाओगे। अभी आपके पैर वीक है ना बेटा? मैं अभी आती हूँ। माँ, ये सब और कितने दिन चलने वाला है? आगे का कुछ सोचा है? क्या करना है? क्या इसे हमेशा के लिए यहीं पे रखना क्या रहता है? अरे आप लोग समझ नहीं रहे कि राधिका की अब तक शादी नहीं हुई है। भैया, निया की बुआ है ना, आज नहीं तो कल वो लेके चली जाएंगी। आफ्टर ऑल उसी की तो जिम्मेदारी है। इसको यहाँ रखने में आपको प्रॉब्लम क्या है? हमें इसको 2 वक्त का खाना देना भारी नहीं पड़ेगा। और वैसे राधिका ने जो भी फैसला लिया है कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा ना। आप उसे समय तो दीजिए इस सब से उभरने के लिए। राधिका आ रही है, अब ये टॉपिक यहीं पर बंद करते हैं। आप दोनों बैठ जाइए, मैं नाश्ता परोसती हूँ। निया, आपकी मेडिसिन। ले। दी, आप नाश्ता कर लो, निया को मैं खिला देती हूँ। नहीं भूमि, निया मेरी जिम्मेदारी है, इसका ख्याल मुझे ही रखना होगा। राधिका, जिंदगी भर यही चलता रहेगा क्या? एक दिन तुम्हारा रिश्ता होगा, शादी होगी, तो ससुराल इसको भी ले जाओगी साथ। टॉपिक बंद निकालना, पेट में एक बात नहीं रहती है। उस दिन के लिए यहाँ उसे रख दिया, ठीक है। अब इसे अपने घर भी तो भेजना होगा ना। दी, प्लीज हमारी बात का बुरा मत मानना, लेकिन आज नहीं तो कल आपको ये सब पीछे छोड़कर जिंदगी में आगे तो बढ़ना होगा ना। You can't go on like this, ना। Please. भैया, जो कुछ भी हुआ दी ऑलरेडी उससे बहुत परेशान है, और ऊपर से आप लोग ये सब। भूमिका, देखो तुम छोटी हो, तुम्हें नहीं समझेगा, तुम चुप रहो, ठीक है? सब समझ आता है मुझे, उतनी भी छोटी नहीं हूँ मैं अब। भूमि, बस। ये छोटी रही नहीं और तुम लोग बड़े हुए नहीं। कितना अच्छा होता अगर तुम लोग भी इसकी तरह बात की नजाकत को समझ लेते। पापा, हम तो बस राधिका बेटा, इस मुश्किल समय में हम तुम्हारे साथ। किसी की बात का बुरा मानने की जरूरत नहीं, किसी की बात दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मेरी बेटी ने जिंदगी में कभी भी स्वार्थी बनकर अपने बारे में नहीं सोचा, हमेशा दूसरों को अपने से आगे रखा। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ। जैसी माता रानी की इच्छा। माँ, निया को घर लाने का फैसला मेरा था, और मुझे लगता है मेरा ये फैसला बिल्कुल सही है। आप दोनों मेरी शादी की चिंता मत कीजिए। अब निया ही मेरी जिंदगी है, मेरा सब कुछ। जब एक लड़की की शादी होती है तब वो समझदार बन जाती है, लेकिन जब वो माँ बनती है तब सही मायने में सहनशील बनती है।
खुद की पहचान होती है, अपने अंदर की शक्ति का अनुभव होता है, खुद से आगे, खुद से बढ़कर अपने बच्चों को रखना सीखती है, पूरी दुनिया का सामना कर लेती है उन लोगों के लिए। भले ही राधिका ने निया को जन्म नहीं दिया, लेकिन उसके अंदर एक माँ ने जन्म ले लिया है, क्योंकि कुछ रिश्ते तन से नहीं मन से जुड़े हुए होते हैं। उसने नेहा को अपने मन से बेटी मान लिया है और उसके दिल में वही भावना, वही ममता है जो एक माँ के अंदर होती है। और एक माँ अपने बच्चों को खुद से दूर करने का सोच भी नहीं सकती है। ऑपरेशन ठीक रहा? उनकी तबीयत कैसी है आदित्य जी की? हम उन्हें नहीं बचा पाए। निया की दवाई खत्म हो गई है। एक मिनट। काफी दवाइयां खत्म हो गई हैं, लानी पड़ेंगी। इन पैसों में तो सारी दवाइयां आ ही नहीं पाएंगी। सैलरी भी नहीं आई अभी तक। नहीं, मैं हार नहीं मान सकती। निया को अब मैं किसी और दुख का सामना नहीं करने दूंगी।